हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार फायरमैन टारगेट पेज स्पेशल क्लास 10 को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आपका टोटल 9 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं। और जैसे कि पता है कि ये वीडियो आपका हर रोज़ सुबह 7 बजे आती है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम खत्म होने से पहले ही आपको आंसर कर देना है। टाइम सब। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जा रहा है, ना कि ब्रह्म समाज की। याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर डी दयाराम सरस्वती। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्पेशल क्लास में रखा गया है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी ये सेशन छूटे ना। तो चलिए दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जा रहा है, जो कि 1865 ईस्वी में हुई थी। किसने की? केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 12 से 35, 36 से 51, 51 का या डी 52 से 151 में? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो चलिए जो ये बच्चे 3 का लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51 को। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के आर्टिकल 51 को में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार लगा के रखिएगा। ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, वॉरेन हेस्टिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। टाइम्स अप। तो चलिए 4 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उस पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो वॉरेन हेस्टिंग, जिन पर महाभियोग चलाया गया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है, 1486, 1946, 1947 या फिर डी 1948। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए 5 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 1948। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत, निर्वाचन, राजभाषा या डी आपात उपबंध। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सेशन को एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल क्लास ओनली फायरमैन जीके पर फोकस कर रहा है। तो चलिए 6 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, पंचायत को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ये बच्चे लाइव चैट में 7 का चंद्रगुप्त द्वितीय को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त 2। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जाकिर हुसैन, अमजद अली खां, बदरुद्दीन तैयब जी या डी सर सैयद अहमद खां? बताएंगे इसका लाइव चैट में जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका हर रोज सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। टाइम्स अप। तो 8 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? उर्दू, अंग्रेजी, फारसी या डी संस्कृत? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, डी बिल्कुल सही जवाब है। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है? गुवाहाटी, दिल्ली, पटना या डी इलाहाबाद? 10 नंबर प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न को याद रखना है। टाइम्स अप। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है गुवाहाटी। याद रखिएगा, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर अधिकतम पूछे तो यही प्रश्न को 11 नंबर में कवर किया गया है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद या दिल्ली? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद। याद रखिएगा, किस उच्च न्यायालय में? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करता है? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226 या डी अनुच्छेद 228 के अंतर्गत? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज, जब जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, एक बार लाइक कर देंगे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 226। याद रखिएगा, आर्टिकल 226। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई या डी विटामिन के? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 13 का क्या हो जाएगा? विटामिन सी। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण कब हुआ था? 1957, 1954, 1950 या डी 1948 में? फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर कर देना है। तो चलिए, 14 का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब है, 1957 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? निकोटीन, सल्फर, मैग्नीज या डी कैडमियम? जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपका बार बार बोल रहे हैं हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है। तो चलिए, 15 का जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं लाइव चैट में आंसर बिल्कुल सही जवाब है कैडमियम। याद रखिएगा, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा के रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार फायरमैन की दृष्टि से। रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, बिल्कुल उनका सही जवाब है रुद्रदामन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था? संध्याकार, भवभूति, विद्यापति या डी तुलसीदास?
सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हर रोज आपको सेशन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए 17 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, भवभूति। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी है, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा दिया। याद रखिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1937, 1940, 1943 या डी 1947 में। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इसका सही जवाब 19 का क्या हो जाएगा? 19 का याद रखिएगा 1943 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अशोक की माता का नाम क्या था? अवंतिता, ठीक है, क्या है? अवंतिका, ठीक है, अवंतिका यहाँ लिख देते हैं। ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन ए में आपका अवंतिका है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या? अवंतिका। ऑप्शन बी है सुभद्रांगी देवी या ऑप्शन डी है भद्रावती। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कालीकट का नया नाम क्या है? कोचीन, त्रिवेंद्रम, मालवावर तट या कोझिकोड। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भी चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी पहली बार आए, ठीक है दोस्तों, ताकि उससे आने वाले समय में एक भी सेशन छूटे ना। तो चलिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कोझिकोड, ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, चांदी, हीरा या फिर डी सोना को। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन, झींगा उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन या डी उर्वरक उत्पादन से। याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके बिहार फार्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? स्टालिन, लेनिन, गोर्बाचोव या बुल्गानिन। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है बुल्गानिन। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? बुल्गानिन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1952, 1963, 1974 या फिर डी 1993 में। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। तो 25 का राइट आंसर, जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं 1993 को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कानून की आत्मा किसकी कृति है? मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर या अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है 26 नंबर को। अगर आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर कर देंगे। तो 26 का राइट आंसर है, जो बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं ए को, बिल्कुल सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा है? टैग नदी, सोन नदी, राइन नदी या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, टाइगर नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या डी साबरमती नदी। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का सही जवाब 28 का क्या हो जाएगा, चंबल नदी, कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है, मैकाले, लियो टॉलस्टॉय, चर्चिल या डी फ्रैंकलिन का। बताएंगे इसका लाइव क्विज में जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में क्या दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चर्चिल। याद रखिएगा वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है, तो चर्चिल का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है, संसद, कार्टेस, पार्लियामेंट या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो चलिए 30 का राइट आंसर जो बच्चे क्या दिए हैं, याद रखिएगा 30 का बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्टेस। स्पेन के संसद का नाम कार्टेस है, याद रखिएगा। और जापान के संसद का नाम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका जिसका भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जापान के संसद का नाम क्या है, जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ साइंस के लेखक कौन है, मेघनाथ शाह, रास बिहारी बोस, लालकृष्ण आडवाणी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर पता है तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर कर देंगे। चलिए तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 31 का राइट आंसर मेघनाथ शाह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हिस्ट्री ऑफ साइंस के लेखक मेघनाथ शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड लेड का रासायनिक नाम क्या है, कार्बन, सीसा, ब्रोमाइड या डी ग्रेफाइड। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। आपको हर रोज सेशन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 32 का जो भी लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लेड लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइड है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, पारा, ग्रेफाइड, ब्रोमीन या डी क्लोरीन का। टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 33 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेफाइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक या डी माइटोकॉन्ड्रिया को। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 34 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 34 का डी बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है, पाचन, अवशोषण, रक्त को शुद्ध करना या डी ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको क्लास को बीच से छोड़ के नहीं जाना है और लगभग 5 मिनट की क्लास बचा हुआ है, तो आप पूरा क्लास को देख कर जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब 35 का ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑप्शन डी याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या डी पीयूष ग्रंथि। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 36 का जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बताएंगे आप लोग कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा लाइव चैट में आंसर देंगे इसका कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, ये थायराइड ग्रंथि कहाँ, गले में पाई जाती है क्या, बताएंगे आप लोग जल्दी से। याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोहिमाइड या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, तृतीय, चौथा, छठा या डी पांचवा। टाइम्स अप।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 38 का, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं तृतीय को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? तो तृतीय, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोटों का निर्गमन कौन करता है? यानी कि नोटों का, ठीक है, याद रखिएगा, नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या डी एक्सिस बैंक। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी में आपका नन है, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? बहुत बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूरे विश्व में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है? आरबीआई की, पीएनबी की, एसबीआई की या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं गलत जवाब है, इसका राइट आंसर एसबीआई हो जाएगा। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है? तो एसबीआई की शाखाएं सर्वाधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? प्रतिभूति, दाल, कोयला या डी चीनी से। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? प्रतिभूति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त या डी 4 सितंबर को। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन देख कर ही जाना है। चलिए, तो टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब 43 का 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अंधकार महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड या डी नाइजीरिया। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाक से लाइव चैट में आंसर कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 45 का उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।